गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आप लोग को बताया था कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। हमने देखा कि क्रांति के कई कारण थे जिनकी वजह से क्रांति हुई और कई भारतीयों ने, सैनिकों ने, शासकों ने इस क्रांति में पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ भाग लिया था। लेकिन उन सब के बावजूद ये क्रांति जो थी वो असफल हो गई। अब ये क्रांति असफल क्यों हुई, उसके क्या कारण थे, इसके ऊपर आज हम विचार करते हैं। और जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम सबसे पहला कारण जो हम देखते हैं वो ये था कि इस क्रांति में केंद्रीय संचालन का अभाव था। एक सबसे प्रमुख कारण था कि संगठन का व किसी केंद्रीय संचालन शक्ति का अभाव था इस क्रांति में। यद्यपि भारत के अनेक भागों में विद्रोह हुए थे किंतु उनमें आपस में कोई संबंध न था। कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो सभी विद्रोहियों का एक साथ संचालन कर सकती। झांसी में विद्रोह उस समय हुआ जब दिल्ली व कानपुर के विद्रोह समाप्त हो चुके थे। यदि एक ही साथ संपूर्ण भारत में विद्रोह हो जाता तो अंग्रेज उसको दबाने में सफल न हो पाते। इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों व विद्रोही नेताओं के पास अंग्रेजी सेना व सरकार के समान साधन न थे। अंग्रेज़ों के पास संगठन, सेना, धन, आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों का अभाव न था, जबकि भारतीयों को आर्थिक व अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। सरकार के पास आवागमन व सूचना भेजने के साधन थे किंतु भारतीय सैनिकों व नेताओं को ये सुविधाएं भी उपलब्ध न थीं। दूसरा कारण जो हम देखते हैं वो था अंग्रेज़ों की शक्तिशाली सेना। भारतीय नेताओं में वीरता की कमी नहीं थी किंतु उनमें सैन्य दूरदर्शिता का अभाव था। अतः वे अपने सैनिकों को उचित नेतृत्व प्रदान न कर सके। व्यक्तिगत साहस प्रदर्शन से युद्धों में सफलता नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त अनेक भारतीय नेताओं के लिए भी यह आंदोलन उतना ही आकस्मिक था जितना कि अंग्रेज़ों के लिए। बहादुर शाह, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई व कुंवर सिंह आदि नेताओं ने यद्यपि बाद में अदम्य साहस का परिचय दिया किंतु प्रारंभ में वे अंग्रेज़ों का विरोध करने के पक्ष में न थे। अतः जब अचानक उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करने का निर्णय लिया तो अपने उद्देश्यों को योजनाबद्ध रूप प्रदान करने का उनके पास समय ही नहीं था। इन नेताओं की अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने की कोई योजना नहीं थी। सैनिकों व जनता द्वारा किए गए विद्रोह को अचानक ही उन्हें नेतृत्व प्रदान करना पड़ा। इसके विपरीत अंग्रेज़ों को लॉरेंस बंधु, निकलसन, आउट्रम, नील, हैवलॉक तथा एडवर्ड्स जैसे योग्य सैनिकों की सेवाएं उपलब्ध थी। तीसरा कारण कुछ रियासतों द्वारा अंग्रेज़ों को सहायता देना। इस संघर्ष के असफल रहने का एक अन्य कारण इसका सामंतवादी स्वरूप था। अवध, रुहेलखंड व अन्य स्थानों के सामंतों ने तो विद्रोह किया किंतु अनेक सामंतों ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया और इस संघर्ष को असफल बना दिया। चौथा कारण राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। इस संघर्ष के असफल रहने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए ताराचंद ने भी लिखा है कि विद्रोह की असफलता पहले से ही लगभग निश्चित थी। विद्रोह के पीछे कोई रचनात्मक विचार न थे। लोगों के समक्ष न तो कोई उच्चतर समाज व्यवस्था का स्वप्न था, न उनकी आंखों में कोई बेहतर राजनीतिक पद्धति ही थी। यह एक क्षणिक उन्माद सा था, न कि जनता की इच्छा का स्थायी कार्यान्वयन। लोग यह नहीं समझते थे कि एक राष्ट्र का अर्थ क्या होता है और न ही यह समझते थे कि स्वतंत्र इकाइयों का क्षणिक सहयोग यथेष्ट नहीं बल्कि ज़रूरी यह था कि सारे संप्रदाय एक उच्चतर राजनीतिक संगठन में बंध जाएं, तभी एक आधुनिक शक्ति
के विरुद्ध सफलता प्राप्त करना निश्चित हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति असफल सिद्ध हुई। धन्यवाद।